दोस्तों, कल्पना कीजिए दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री रास्तों में से एक, जहां हर समय युद्ध का खतरा, मिसाइल हमले और ड्रोन अटैक का डर बना रहता है। और इसी रास्ते से गुजर रहे थे भारत के एलपीजी से भरे विशाल टैंकर। लेकिन हालात इतने खराब हो गए कि इन जहाज़ों का सुरक्षित निकलना मुश्किल हो गया। तभी भारतीय नौसेना ने एक बड़ा फैसला लिया। एक ऐसा मिशन शुरू किया जिसने दुनिया को दिखा दिया कि भारत अपने लोगों और अपने व्यापार की सुरक्षा के लिए कितनी दूर तक जा सकता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इतना महत्वपूर्ण क्यों है, भारतीय टैंकर वहां क्यों फंस गए, भारतीय नौसेना ने उन्हें कैसे बचाया और इस पूरे ऑपरेशन का भारत और दुनिया पर क्या असर पड़ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग माना जाता है। यह संकरा समुद्री रास्ता खाड़ी देशों को दुनिया से जोड़ता है। हर दिन लगभग 20% से ज़्यादा वैश्विक तेल सप्लाई इसी रास्ते से गुजरती है। यहाँ से तेल और गैस मुख्य रूप से इन देशों से निकलती है: सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत, इराक और ईरान। और यह तेल पहुँचता है इंडिया, चाइना, जापान और साउथ कोरिया और यूरोप के कई देशों में। यानी अगर इस रास्ते में थोड़ी भी समस्या आती है तो पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई प्रभावित हो सकती है। हाल के समय में ईरान और इसराइल के बीच तनाव बढ़ गया। इसके बाद यूएस भी इस क्षेत्र में सक्रिय हो गया। इससे पूरा खाड़ी इलाका बेहद संवेदनशील हो गया। कई जगहों पर ड्रोन हमले, मिसाइल हमले और समुद्री जहाज़ों को रोकने की घटनाएं सामने आने लगी। इसका सीधा असर समुद्री व्यापार पर पड़ा। कई शिपिंग कंपनियों ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने से डरना शुरू कर दिया। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आयात करता है। भारत हर साल लाखों टन एलपीजी और तेल इसी रास्ते से लाता है। इसी दौरान भारत के दो बड़े एलपीजी टैंकर खाड़ी क्षेत्र में मौजूद थे। इनमें भरी थी 90,000 टन से ज़्यादा एलपीजी। अगर यह जहाज सुरक्षित भारत नहीं पहुंचते तो देश में गैस सप्लाई पर असर पड़ सकता था। जब हालात गंभीर होने लगे तो भारत सरकार ने तुरंत एक बड़ा फैसला लिया। निर्देश दिया गया, भारतीय नौसेना को इन जहाज़ों को सुरक्षा देकर बाहर निकालना होगा। यह सिर्फ व्यापार की सुरक्षा नहीं थी, बल्कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा का भी सवाल था। भारतीय नौसेना ने तुरंत अपने युद्धपोतों को खाड़ी क्षेत्र में भेजा। इस मिशन में शामिल थे आधुनिक रडार सिस्टम, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, हेलीकॉप्टर निगरानी और समुद्री कमांड सेंटर। इन युद्धपोतों का काम था भारतीय टैंकरों को सुरक्षित रास्ते से बाहर निकालना। जैसे ही टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास पहुंचे, भारतीय युद्धपोत उनके आसपास तैनात हो गए। पूरा ऑपरेशन बेहद सावधानी से किया गया। आसमान में निगरानी, समुद्र में गश्त और हर दिशा में सुरक्षा। यह मिशन कई घंटों तक चला। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बहुत सकरा समुद्री रास्ता है। कुछ जगहों पर इसकी चौड़ाई सिर्फ 33 किलोमीटर रह जाती है। इसलिए यहाँ जहाज़ों की भीड़, सैन्य गतिविधियाँ और युद्ध का खतरा सब कुछ एक साथ मौजूद रहता है। यह इस ऑपरेशन का सबसे जोखिम भरा हिस्सा था। भारतीय नौसेना के युद्ध पर टैंकरों के आगे और पीछे चल रहे थे। यह बिल्कुल उसी तरह था जैसे वीआईपी सुरक्षा काफिला। अगर कोई खतरा आता तो युद्धपोत तुरंत जवाब दे सकते थे। कई घंटे की सावधानी और रणनीति के बाद भारतीय टैंकर सुरक्षित रूप से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार कर गए। यह भारतीय नौसेना के लिए एक बड़ी सफलता थी। दुनिया भर में इस ऑपरेशन की चर्चा होने लगी। इस मिशन ने एक बात साफ कर दी, भारत अब सिर्फ एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं है, बल्कि एक मजबूत समुद्री ताकत भी बन चुका है। भारतीय नौसेना आज हिंद महासागर, अरब सागर और खाड़ी क्षेत्र तीनों जगह सक्रिय भूमिका निभा रही है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। अगर खाड़ी क्षेत्र में संकट होता है तो उसका सीधा असर भारत पर पड़ता है। इसलिए भारत अपनी समुद्री सुरक्षा पर लगातार निवेश कर रहा है। इस ऑपरेशन के बाद कई देशों ने भारत की सराहना की, क्योंकि भारत ने दिखाया कि वह अपने व्यापार और अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए सक्रिय कदम उठा सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर खाड़ी क्षेत्र में तनाव बढ़ता है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर से संकट में आ सकता है। ऐसी स्थिति में तेल की कीमतें बढ़ सकती है, वैश्विक व्यापार प्रभावित हो सकता है और ऊर्जा संकट पैदा हो सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारतीय टैंकरों का सुरक्षित निकलना सिर्फ एक समुद्री ऑपरेशन नहीं था, यह भारत की रणनीति, सैन्य शक्ति और ऊर्जा सुरक्षा का बड़ा उदाहरण है। इस मिशन ने दुनिया को दिखा दिया, भारत अपने हितों की रक्षा करना जानता है और जरूरत पड़ने पर अपने जहाज़ों और नागरिकों की सुरक्षा के लिए समुद्र में भी मजबूत कदम उठा सकता है।